हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए सुंदर दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के वचन के साथ करें, क्योंकि खुदा का जो वचन है वो हमें मार्ग दिखाता है। हम जब कहीं भी जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो हम कैसे जीपीएस लगाते हैं कि हमें डायरेक्शन दिखे। लेकिन आज हम कैसे हैं? हम जब फिजिकल वर्ल्ड में कहीं जा रहे हैं, तब तो हमें डायरेक्शन की बहुत चिंता रहती है कि हम सही रास्ता, जो जीपीएस हमें रास्ता दिखा रहा है वो लें, वो रास्ता ठीक है, वो हमें राइट, जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचाएगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमें बार बार भी सही मार्ग दिखाता है, तो भी हमें कितना मुश्किल लगता है कि हम परमेश्वर के सीधे मार्ग पर चलें। और हम इंटेंशनली, विलफुली हम गलत मार्ग पकड़ते हैं और गलत चॉइसेस करके अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं। तो देखते हैं आज का वचन जो है आज क्या कह रहा है। भजन संहिता 119 से और उसके 25 से लेकर 32 आयत तक लिखा है, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार चला। तो हम किसी भी अवस्था में पड़े हुए हैं, खुदा का वचन जब हमें आता है तो हमें रिवाइव कर देता है, हमें अंदर से वो फिर से जिंदा करता है और खड़ा करता है। अगर हम उदास हैं तो भी खुदा का वचन कहता है कि अपनी सारी बोझ चिंताएं मेरे पास ले आओ, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम प्रार्थना में आओ, तुम धन्यवाद के साथ आओ। प्रभु जो शांति का परमेश्वर है वो तुम्हें शांति देगा। तो आज आप किसी भी परिस्थिति में हैं, दुखी में, तो आप परमेश्वर के वचन की ओर जा सकते हैं। वो आपको वो रास्ता दिखाएगा जिस पर आपको चलना है। तो लिखा है, मैं अपने चाल चलन का तुझसे वर्णन किया, तूने मेरी बात मान ली है, तू मुझको अपनी विद्या सिखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम पर दोष लगाने नहीं आया, मैं तुमको बचाने आया हूँ। इस संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। तो खुदा का वचन कैसा है, हम हमारा चाल चलन जैसा भी हो, हमें अपने आप को, हम जैसे हैं वैसे परमेश्वर के पास आना है। और परमेश्वर का वचन जो है, जब हम विश्वास के साथ पढ़ते हैं, रिसीव करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें जो है वो जीवन देते हैं और हमें धार्मिकता के मार्ग में लेकर चलते हैं। अपना पवित्र आत्मा खुदा हमें देता है, जो हमें डायरेक्ट करता है कि हमें किस ओर चलना है। आगे लिखा है, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। जितना जितना हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की जो बातें हैं, आत्मिक बातें हैं, वो हम सिर्फ आत्मा के द्वारा ही समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही है जो परमेश्वर की गुप्त बातों को हम पर प्रकट करता है। और तब हम सचमुच, जैसे जैसे हम खुदा के साथ रिश्ते में बढ़ते हैं, हम उसके महान कार्यों को देख पाते हैं। वहीं जहां हम पहले अपने पाप की वजह से और अपनी रॉन्ग चॉइसेस की वजह से अंधकार में होते हैं, लेकिन उजाला पड़ते ही हमें साफ साफ दिखता है, तो हम कितना आनंद से भर जाते हैं, कितना धन्यवाद से भर जाते हैं कि सचमुच खुदा कितना महान है, वो हमारे जीवन में किस तरह से अपने कार्यों को कर रहा है। लिखा है आगे, मेरा जीवन उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। हम आज भी शरीर में हैं और ये हमारे लिए रोज की लड़ाई रहती है कि हम आत्मा के द्वारा चलें और परमेश्वर की व्यवस्था को हम ना सिर्फ अपने अंदर लें पर उसको अप्लाई भी करें। तो हमें सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं, बल्कि उस पर चलना है। और प्रभु का जो वचन है वो हमें गलत और सही में जब फर्क बताता है, तो खुदा अपना अनुग्रह भी देता है और हमें वो सामर्थ देता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम सच्चाई को पकड़कर उस धार्मिकता के मार्ग पर चलें। पर हमें रेडी हार्ट के साथ हमें परमेश्वर को रोज रोज उसको ढूंढना है, उसको सीख करना है। आगे लिखा है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। तो सचमुच जब हमें सच्चाई का रास्ता पता चल गया है, तो हम जिस तरह से जीपीएस जो हमें डायरेक्शन दिखाता है, हम उसी ओर चलते हैं। आजकल जब मैं कनाडा में हूँ और मेरे पास अभी अपनी कार तो नहीं है, लेकिन जब मैं लाइव व्यू करती हूँ, मुझे कहीं भी जाना हो, मुझे कुछ पता नहीं चलता और मैं लाइव व्यू के साथ देखती हूँ, वो एरो मुझे डायरेक्ट करता है कि किस और मुड़ना है, किस और मुड़ना है। तो मैं पूरा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं
किसी भी तरह से गलती ना करूँ, बल्कि बिल्कुल एरो की डायरेक्शन में चलूँ कि मैं कहीं गलत रास्ता पकड़ के और मेरे लिए रास्ता लंबा ना हो जाए और मेरे लिए रास्ता मुश्किल ना हो जाए। तो सचमुच हम फिज़िकल वर्ल्ड में इतने अवेयर हैं कि हम गलत रास्ता ना पकड़ें, तो उससे कहीं ज़्यादा हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ की हमें चिंता रहनी चाहिए, क्योंकि हम अगर गलत रास्ता पकड़ेंगे, प्रभु के साथ हमने रिश्ता नहीं बनाया, प्रभु के रास्ते में नहीं चले, तो हम हमेशा हमेशा के लिए हम अंधकार की ओर चले जाएँगे। आगे लिखा है, मैं तेरी चट्टानियों में लौलीन हूँ, हे यहोवा मेरी आशा ना तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञा के मार्ग में दौड़ूँगा। तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे कॉन्फिडेंस है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके हमारे लिए एक मॉडल सेट किया है। वो धार्मिकता की का जीवन जो हमें जीना था, हम नहीं जी पाए पाप के कारण। हमने व्यवस्था को तोड़ा, वो धार्मिकता का जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह ने जिया, हमारे सिनलेस सेवियर, और हमारे लिए उन्होंने सारे हमारे पाप का बोझ सह के उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी और हमें पाप से छुड़ाया। आज हमारा जीवन हमारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है। हम अपने जीवन को आज समय रहते यीशु मसीह को अपनी लाइफ दे। हमें नहीं पता कब किस वक्त हमें मौत आ जाए, कौन सा दिन हमारा आखिरी है। आज हम समय खराब ना करें, बल्कि हम प्रभु की व्यवस्था पर चलें, उसकी धार्मिकता के रास्ते को पकड़ें, वो सही मार्ग लें हम, जो खुदा का वचन हमें वो जीपीएस बन के हमें डायरेक्ट कर रहा है कि किस ओर मुड़ना है, तो हम उस ओर मुड़े, हम यीशु मसीह को फॉलो करें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे।